कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फॉर्मेट कल भी मैंने लिखा था, अगर आपने लिखा हो वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और उसके बाहर भी एक नंबर होता है। इस तरह से भी हो सकता है। और फॉर्मेट और कौन सा पॉसिबल है वो भी मैं लिख देता हूँ कि कोई एक नंबर बाहर हो, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और इसी तरह से एक नंबर बाहर। ये दो फॉर्मेट्स हैं जिसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो कहेगा एक्सप्रेस योर आंसर इन दिस फॉर्म, इट मींस यू हैव टू अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ रही? यस सर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अगर वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में अगर वो कोई कहे तो वो ये यूज कर सकता है वर्ड्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए होता है एक वो यूज करता है वर्ड टर्निंग पॉइंट। ओके, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इक्वेशन या कर्व, ठीक है। उसके लिए भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अगर वो कहे फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट, उसके लिए भी, या मिनिमम पॉइंट। ये जो सारी वर्डिंग्स जो यूज हो रही है ना, ये सारी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं? लेट्स सपोज तो ये क्वेश्चन ले ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब याद रखो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू सी कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 हो। अगर 1 नहीं होगा तो यहाँ पे यू वुड हैव नीड टू मेक दिस 1 बाय टेकिंग आउट समथिंग कॉमन। वी वुड डू, हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ना वो भी री एग्जांपल भी करते हैं, बट अभी हम 1 के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ होना चाहिए 1, ठीक है। अगर 1 है देन वी कैन स्टार्ट द कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब किस तरह से करते हैं? ब्रैकेट ओपन, x, दिस साइन वुड कम डाउन लाइक माइनस दिस नंबर 6, जो भी नंबर होगा यहाँ पे, दैट नंबर वुड ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने ब्लॉक में इसलिए किया है सो यू वुड रिमेंबर दिस 2 इज नेवर चेंज्ड। हमेशा जो भी नंबर होगा आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। देन वी वुड पुट अ स्क्वायर राइट हियर, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। एंड एट दिस प्लेस यहाँ पे भी हमेशा देयर वुड ऑलवेज बी अ माइनस, इसीलिए मैंने ऑलवेज लिख दिया। बाय ऑलवेज इट मींस कि लेट्स सपोज हमारी पूरी इक्वेशन में प्लस 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 चल रहे थे, स्टिल इस पोजीशन पे माइनस आता है, ठीक है। यस सर। ओके, देन दिस यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी रिपीटेड अगेन। तो 6/2 था तो यहाँ पे भी 6/2 को आपने स्क्वायर के साथ दोबारा से रिपीट कर लेना है। एंड दिस प्लस 3 वुड कम डाउन एज यूजुअल, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी स्टेप समझना है ना यहाँ पे पूछ लेना, मैं ये ब्रैकेट रेज करके दोबारा बताता हूँ। पहले ये जो एक्स स्क्वायर था ये एक्स बन जाएगा, दिस साइन वुड कम डाउन, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे इस पोजीशन पे हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज इज अ माइनस। देन दिस वैल्यू इज रिपीटेड अगेन विद अ स्क्वायर, और एंड पे आएगा जो भी अगर लिखा हुआ नंबर, इस केस में था +3, उसको हमने नीचे ले। इस स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, जी जी। सर ये 6 का x कहाँ गया है? कौन सा वाला 6? ये मिडल वाला? जी। इसको हमने यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर लिया ना। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको अपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। यस। ओके, अगर कुछ सिंपलीफाई होता है, लेट्स सिंपलीफाई द इक्वेशन। इफ यू सी 6 and 2 वुड कैंसिल आउट, सो इट वुड बी x minus 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 और 6 सिंपलीफाई हो जाएंगे तो इट वुड बी -3 स्क्वायर प्लस 3, x minus 3 होल स्क्वायर -9 प्लस 3, और अगर मैं लास्ट स्टेप भी इसका लिख लूँ दैट वुड बी x minus 3 होल स्क्वायर -6। दिस वुड बी आवर आंसर। एंड इफ यू सी, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मेट लिखा था, डज इट रिजेंबल विद दैट वन?
Yeah. बिल्कुल वो कह रहा है, ठीक है। तो यही रिजेम्बलेंस आपने लेके आनी होती है। एक दफा स्टेप्स देख लो, फिर मैं एक और एग्जांपल है वो भी करके दिखाता हूँ। इसको लिख लो। ओके, यहीं पे मैं इसको नीचे नहीं लेके जाता, मैं साइड पे ही कर लेता हूँ ताकि यू गाइस वुड बी एबल टू सी कि हम कर क्या रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, अच्छा चलो कोई ई ऑड नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 9x प्लस 1 कर लेते हैं। ओके, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहले सबसे पहले चेक इफ देयर इज अ 1 राइट हियर, यस इट्स अ 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, x ब्रिंग, अच्छा इसको प्लस कर लेते हैं ताकि थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। इसको प्लस 9x कर लेते हैं। ओके, दिस साइन वुड कम डाउन प्लस, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपने उसको डिवाइडेड बाई 2 करके लिखना है। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, देन देयर इज ऑलवेज अ माइनस राइट एट दिस पोजीशन, और फिर आपने इस टर्म को दोबारा से रिपीट करना है विद स्क्वायर। सो 9/2 होल स्क्वायर, और ये जो +1 रह गया था इसको हम यहाँ पे एंड पे लिख लेंगे। अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो कर लो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू। तो 9/2 होल स्क्वायर। ओके, Excuse me, 9 sir. बाई, जी सर आपने मुझे कुछ में कहा था कि वो प्लस जहाँ पर 1 से पहले आपने प्लस लिखा हुआ है, आपने हमेशा लिखा है कि उधर माइनस आएगा। दोबारा देखो मैंने कहाँ लिखा है, इधर देख लो दोबारा, मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट जैसे ही क्लोज किया स्क्वायर वाला, उसके बाद माइनस आना चाहिए। तो ये देखो जैसे ही मैंने ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्लोज किया इसके बाद माइनस आ रहा है, ओके, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये पोजीशन है माइनस की, ठीक है ना। ओके, तो 9/2 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, जरा मुझे बताओ इसको सॉल्व करके कि कितना आता है। -77 और 4, -77/4। दैट्स इट। मैं, अच्छा ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हो गया। मैं टर्निंग पॉइंट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूं कि टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, ठीक है, ये कैसे बताते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हाँ बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं, गुड। ओके, टर्निंग पॉइंट देख लो, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। आपने करना ये होता है, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हो तो आप इस ब्रैकेट के ऊपर भी फोकस करते हो और ये बाहर वाली वैल्यू के ऊपर भी फोकस करते हो। ये जो होता है ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है, किसको नहीं पता कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है, क्या आपका जो Yes, sir. ग्राफ होता है। हाँ, किसी को नहीं पता तो बता दो, मैं बता दे रहा हूँ कि ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज ये 2 है और यहाँ 5 है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,5। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं कहूँ कि ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आपने याद रखना है ये जो बाहर वाला कोऑर्डिनेट होता है ये y का होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है, अगर आप इस ब्रैकेट वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करो तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है विच इज 3। तो हमारा x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट हमारा -6 है। तो अगर मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो दैट वुड बी 3 -6। ये बात समझ आई है कि नहीं, कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। दोबारा से देख लो, आपने क्या करना है, y कोऑर्डिनेट हम कहाँ से देखते हैं, हाँ अभी लिखा हुआ है मैंने सामने, y कोऑर्डिनेट कहाँ से देखते हैं, ये जो हाँ जो बाहर लिखा हुआ है -6, और x कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा ब्रैकेट वाले पार्ट से देखते हैं। आपने करना ये होता है सिंपली जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो चीज पड़ी हुई है ना, आप उसको इक्वल टू 0 पुट कर लो। जब उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है 3। तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -6। समझ आया। Sir, what do we do with the square? Yes, Like sir. the x minus 3 square? नहीं करते, स्क्वायर को हम इग्नोर करते हैं, हमसे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को कर लेते हैं। मैं स्क्वायर भी Okay. बताता हूँ स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी एक सेकंड में वो टर्निंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये टर्निंग पॉइंट होता क्या है। वो ग्राफ पे समझाना पड़ेगा, वो मैं भी समझा देता हूँ आपको। लेकिन टर्निंग पॉइंट के लिए ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट से इसके टर्निंग और टर्निंग पॉइंट्स बता सकते हैं।
ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह मुझे इसका देख के बताओ, इनका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले तो वाई कोऑर्डिनेट बताना सबसे इजी है। सर यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं, हम लोग इसको डेसिमल में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिख लो, डेसिमल में लिख लो, इट डजंट मैटर। Negative 19.25. हाँ, अगर 77/4 को 19.25 होता है डेसिमल में, तो दिस इज आवर वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 9/2। Minus 4.5. -9/2। हाँ, नेगेटिव के साथ आएगा। अगर आप देखो इस ब्रैकेट को जब आप इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये उस साइड पे जाके -9/2 हो जाएगा, और 4.5 -4.5। ठीक है, तो यू कैन यूज डेसिमल और फ्रैक्शन, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हो। ये बात समझ आई है कि नहीं? जी सर। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ फॉर जनरल आइडिया के टर्निंग पॉइंट कहते किसे हैं, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ। टर्निंग पॉइंट होता है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कर्व है, ये जो एक्स स्क्वायर, कोई भी जब भी एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है, जो उनकी कर्व्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, यू टाइप। अगर इन केस माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वो इन्वर्टेड यू टाइप होती हैं, यानी यू कुछ आपका यूं होता है। पैराबोला बोलते हैं ना इसको। हाँ, पैराबोला टाइप होता है। ठीक है, अच्छा, टर्निंग पॉइंट किसे कहते हैं? अब टर्निंग पॉइंट जो होता है, लेट्स सपोज मेरा कोई भी, अगर ऑब्वियसली यहाँ कोई इक्वेशन ऐड हो जाएगी ना, तो इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। कर्व के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, यानी वो यू है तो वो यू ही रहेगा, लेकिन उसके बाद पोजीशन चेंज हो जाती है। तो मैं लेट्स सपोज मैंने कोई इक्वेशन थी, यूं करके बन गई। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट जो होता है वो बेसिकली लिटरली, बाय लिटरल मीनिंग टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है कि आपका ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा था, जिस पॉइंट के बाद आपका कर्व टर्न करके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, आपने वो पॉइंट बताना है। तो इफ यू सी कि ये पॉइंट बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर नजर आ रहा है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। हम इस टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये चीज आपको, ये जो हमने एक्स और वाई बताया ना, वो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताते हैं। बात समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. ओके, अच्छा, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अच्छा हाँ, ऊपर वाले जब हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे थे, ये हमने निकाला, इसको किया था फैक्टराइज। ठीक है, अब जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करके ये जो दो वैल्यूज निकाली हैं, इनको क्या बोलते हैं पता है? हाँ, कोई भी बता सके इनको क्या बोलते हैं? Solution by factors. सॉल्यूशंस होते हैं, यस। इनके और भी नाम होते हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स भी कहते हैं, और इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, सॉरी सॉल्यूशंस, और इसको हम रूट्स भी कहते हैं कि ये हमारे रूट्स हैं इस इक्वेशन में।